हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जीके का पेपर देखा था जो 18/6/2018 को हुआ था आपको शिफ्ट फर्स्ट में। तो आज हम के दोस्तों इसके हिंदी का जो हुआ था, हिंदी का वो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। दोस्तों, हमारा हिंदी का जो पेपर है जो 18 जनवरी 2018 को आपको हुआ था, उसमें हिंदी का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अव्यय है। तो निम्नलिखित में से अव्यय जो है दोस्तों ये और है। अगला दोस्तों, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह दोस्तों इसका 3 सही है जो सीधे एक खड़ी पाई दे दी जाती है। अगला दोस्तों, दूध का धुला होना, दूध मुहावरे का अर्थ है। तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ निर्दोष होना होता है दोस्तों। अगला दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव है। तो दोस्तों वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। दोस्तों ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि दोहा के पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे वाले में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों चैनल पे जो लोग नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर जीके के भी प्रीवियस ईयर के आपके वीडियोज़ दिए जा रहे हैं और हिंदी के भी सारे वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे। और दोस्तों, रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा चैप्टर वाइज जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। तो यमक जो होता है ये शब्द अलंकार होता है दोस्तों। अगला, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य ध्वनि जो होती है ये स होता है। दोस्तों तालव्य ध्वनि का मतलब ये होता है जिस शब्द का प्रयोग करते समय हम तालु का इस्तेमाल करते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो क जो होता है दोस्तों ये अघोष होता है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि क ख ग घ इस तरह से होता है, फिर च छ ज। तो इसमें जो पहला और दूसरा वर्ग होता है यही अघोष होता है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो रचना जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो राष्ट्र जो होता है दोस्तों ये पुल्लिंग है। अगला दोस्तों, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो दोस्तों प्राण शब्द जो होता है ये बहुवचन में होता है। हम इसके ऑप्शन है दोस्तों प्राण। प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है बहुत सारे वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, इसमें ने किस कारक का चिन्ह है। तो दोस्तों ने जो होता है ये कर्ता का कारक चिन्ह है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से। तो कर्ता जो है ये ने का है चिन्ह। अगला दोस्तों, निम्न में सर्वनाम है। तो निम्न में सर्वनाम दोस्तों आप जो है ये सर्वनाम है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में विशेषण है। तो निम्नलिखित में विशेषण दोस्तों बुढ़ापा है। विशेषण का मतलब होता है दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे हम कलर की बात करते हैं किसी की, जैसे कि लाल पीला हरा नीला। इसी तरह से बड़े छोटे की बात करते हैं, बड़ा है छोटा है, तो ये विशेषता बताता है। अगला दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो दोस्तों बोलना जो होता है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। तो दोस्तों ये संदिग्ध वर्तमान काल है। लड़के ने पुस्तक
पढ़ी है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो अचरज जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। दोस्तों दो शब्द होते हैं, एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। तत्सम शब्द का मतलब होता है दोस्तों जो मूल संस्कृत के शब्द हैं, और ये मूल संस्कृत के शब्दों से जो बने हुए शब्द हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो अचरज जो है आश्चर्य, आश्चर्य जो होता है दोस्तों, आश्चर्य शब्द से जो तत्सम शब्द है इसी से निकला हुआ शब्द है अचरज। अगला दोस्तों, शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम उष्ण होता है। अगला दोस्तों, कर का अर्थ नहीं होता है, तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता, बाकी कर का पर्यायवाची हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है। अगला दोस्तों, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्तों जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। और दुर्गम जो होता है दोस्तों, जहाँ पे जाना मुश्किल होता है, कठिन होता है, उसे दुर्गम कहा जाता है। अगला दोस्तों, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द है, तो अनिल जो है दोस्तों ये वायु का पर्यायवाची है, और अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है, तो इसका वायु और अग्नि सही होगा। अगला दोस्तों, पराजय में उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है दोस्तों इसमें परा जो है वो उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखावट में प्रत्यय है, तो दोस्तों लिखावट में प्रत्यय जो है वो आवट है। अगला है दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव होता है, और दोस्तों ये रिपीटेड है, कई बार पूछा गया। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों आपको इसी तरह से जीके का भी और आपके हिंदी का भी दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर का साल मिलता रहेगा। और दोस्तों रीजनिंग कराई जा रही है आइकन जीके अड्डा चैनल पे, वो भी चैप्टर वाइज कराया जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों को रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है वो पूरी तरह से हमारे रीजनिंग चैनल को रीजनिंग के जो वीडियो जाएंगे उसे देख लेंगे, तो वो भी रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने लगेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। अगला दोस्तों, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसमें मैंने शब्द जो है दोस्तों ये अशुद्ध है, इसके जगह होना चाहिए था मुझे घर जाना था। अगला दोस्तों, देशभक्ति में समास है, तो देशभक्ति में जो समास है दोस्तों ये तत्पुरुष समास है। अगला दोस्तों, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें भाववाच्य है। अगला दोस्तों, ये गद्यांश दिया गया है और इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं गद्यांश में क्या दिया गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। अगला गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जबकि हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों ये एक क्षेत्र ये कौन सा है, इस पर ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, वह क्षेत्र है खेल का। किसका? खेल का। यानी कि दोस्तों ये जो गद्यांश दिया गया है इसमें खेल के ही बारे में ज़्यादा बात की गई है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी। दोस्तों याद रखिएगा ये कारण बता रहा है कि सरकार की उदासीनपूर्ण जो दोषपूर्ण नीतियां हैं वो हो गई, दूसरा और विभिन्न खेल संघों में जो गुटबाजी है वो, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। ये भी एक कारण है। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। तो खेल कूद को क्या राष्ट्रीय पर्याय का सम्मान नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो दोस्तों इसमें खेलों का गिरता स्तर इसी के बारे में पूरे गद्यांश में बात की गई है, तो यही इसका शीर्षक होगा, क्योंकि इसमें न तो स्वतंत्रता की बात है, न ही ओलंपिक पदक के बारे में पूरी बात की गई है, बस एक वाक्य है। इस तरह से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के बारे में भी बात रहे, तो हमारा इसका आंसर होगा खेलों का गिरता स्तर। अगला दोस्तों, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो इसमें बताया गया है कारण दोस्तों, दोषपूर्ण नीतियां हैं, संघों की गुटबाजी है, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। अगला है दोस्तों, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो खेल पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है दोस्तों? खिलाड़ियों को सुविधा देने से, ऐसा नहीं है। अभ्यास करने से, ऐसा बने। आपसी गुटबंदी होने से पड़ता है दोस्तों। अगला दोस्तों, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। तो राष्ट्र की उपलब्धि में क्या नहीं है? खेल। बाकी सारी चीज़ें तो हैं उसकी उपलब्धियों में, लेकिन खेल में हमारी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। अगला दोस्तों, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है क्या चीज़ है वहाँ दोस्तों? दोस्तों इस 71 का जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है दोषपूर्ण नीतियाँ। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि ये आंसर सही होगा। इसका आंसर सही होना चाहिए खेलों को राष्ट्र सम्मान, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है, यानी ये जो निर्धन राष्ट्र है आगे निकल गए क्योंकि वहाँ पे जो है दोस्तों खेलों को राष्ट्र सम्मान की तरह देखा जाता है। और ये व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों कि इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ खेलों की दोषपूर्ण नीतियाँ हैं, इसकी वजह से वे आगे जो निर्धन राष्ट्र है वो आगे निकल गए। लेकिन अगर दोषपूर्ण नीतियां हैं हमारे वहाँ, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वहाँ है, यानी वहाँ क्या है? खेल को राष्ट्र सम्मान की तरह देखा जाता है, इसलिए वहाँ निकल गए। तो दोस्तों जैसा भी होगा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर इसने बनाया है दोषपूर्ण नीतियाँ, लेकिन मेरे अनुसार होना चाहिए ये चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कामायनी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कामायनी के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला दोस्तों, गोदान किसका उपन्यास है? तो दोस्तों गोदान जो है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला दोस्तों, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो है दोस्तों ये कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। अगला दोस्तों, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो दोस्तों ये आपका हिंदी का था प्रीवियस ईयर का पेपर, और दोस्तों आगे भी इसी तरह के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और जीके के भी मिलते रहेंगे, और रीजनिंग के भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो दोस्तों चैनल पर जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त मित्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।